जुडिशरी एक बदमाश बनी हुई है, गुंडागर्दी कर रही है और एक तरफा एक पार्टी के सपोर्ट में खुली मैदान में आ गई है, तो सियासत हमसे फिर सीखी जाती है। इंशाल्लाह उनको सियासत तो आप तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे, तो मैं एस्टेब्लिशमेंट के जितने खिलाफ हूँ उससे ज़्यादा मैं कैदी नंबर 804 का खिलाफ हूँ। ठीक है। और मसूदा आपने पढ़ा है, वो मसूदा पढ़ा है जो आईनी तरमीम? जी इंशाल्लाह पढ़ लिया सर। वो कह रहे हैं कि अभी तक मसौदा सामने ही नहीं आया। हमने पढ़ लिया, देख भी लिया। अच्छा, अभी तक बाकी तो अभी तक उससे मैं बाकियों का जवाब दे नहीं हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। हमने मसविदा देख भी लिए, पढ़ भी लिए। इंशाल्लाह फाइनल मसविदा नहीं है, इस पे बातें होंगी और जिन शिकों पे 2/3 अक्सरियत इत्तेफाक करेगी वो शिक इंशाल्लाह पेश होंगे और वो कामयाब होंगे। तो ये अभी हुकूमत के साथ खड़े होकर बाद में भी मुज़ाहमत की सियासत रखेंगे? मैं जी नुक्ते से नुक्ते अपनी सियासत कर रहा हूँ। मैं इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं खड़ा हो रहा, बल्कि मैं तारीखी तौर पे वो जिस कोर्ट्स ने सारी ज़िंदगी बदमाशियाँ की, वो अदालतें जिसको हम तारीख देखें सन 1947 से लेके आज तक उन्होंने सिर्फ एक बदमाशी की है। उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि जमहूरियत पे हमला करें। उन्होंने हुक्म किए हैं एक दिन में वज़ीर आज़म को घर भेजे हैं, उन्होंने काबीनों को घर भेजे। मेरे ख्याल में ये वक्त है कि हम सुप्रीम कोर्ट को अपने दायरा इख्तियार के अंदर ले आए और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये तजवीज़ दी थी। हुकूमत अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अल्लाह उनको हिम्मत दे। बाकी भी इदारे हैं, उनको अपने कद में लाना है। इंशाल्लाह अगर हुकूमत लाएंगे तो मैं फिर उस वक्त भी उनके साथ। आपके ख्याल में पहले एस्टेब्लिशमेंट को नहीं एक दायरा कार में लाना चाहिए, ज़रा उनको कंट्रोल? मैं मुस्लिम लीग की जगह होता तो मैं पहले ये कर। सर जुडिशरी तो आज़ाद होती है, लेकिन इस तरह से जुडिशरी बाउंड नहीं हो जाएगी हुकूमत की? अब आज़ाद है, लेकिन कम से कम इतना नहीं होना चाहिए कि रियासत के मुखालिफ चले, रियासत को कमज़ोर करे, रियासत और हुकूमत के मुखालिफ चले। ये पाकिस्तान हम सब की जिम्मेवारी है, उसको पाकिस्तान को हमने चलाना है। और फिर जुडिशरी का काम जुडिशरी के हद तक महदूद होना चाहिए, उसमें आज़ाद होना चाहिए। यहाँ पे हज़ारों लाखों अपील्स पड़े हैं, कोई जज मेरे ख्याल में एक अपील के करीब नहीं जाता। बस जिस केस में आपके कैमरों के मज़े हैं, हर सुप्रीम कोर्ट का जज भाई वो केस पकड़ लेता है कि मैं सुबह से शाम तक तकारीर करूँ, बयानात हमारे काम करते। तो लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी या जज सियासत करते तो वो हमसे आके सीख ले पहले, फिर सियासत। तो ये अवाम के फायदे में है ये मसूदा, अवाम के इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जो आईनी अदालत आ रही है, जो जनाब असफंदियार वली खान साहब ने सन 94-95 में इसकी ख्वाहिश का इजहार किया था, जिसको उस दिन मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था, इंशाल्लाह इन सब बातों से अव्वल और आखिर आवाम को फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू। अच्छा सर, कल कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है? कल को किसको पता है, वो हम तो नहीं देख सकते, लेकिन मैं तो फिर बार बार कह रहा हूँ हुकूमत अपनी तैयारी पूरी अगर कर चुकी है, सामने ले आए जिन बातों पे, जिन नुकात पे 2/3 अक्सरियत अपोजिशन और हुकूमत की, एक पार्टी को छोड़ के, क्योंकि वो तो किसी भी सूरत में खिलाफ ही होगी, क्योंकि आप सबको पता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। तो उनके अगेंस्ट बाकी जितनी भी पार्टीज हैं, अगर उनका कुछ बातों पे इत्तेफाक आता है तो वो कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से पास। कल रात से इतनी भाग दौड़ चल रही थी, आज इतने कॉन्फिडेंट थे कि जी आज ये सारा कुछ हो जाएगा। वो जो थे वो जवाब देते तो बेहतर है। हम तो भाई मैंने तो आपको बोले, हमने अपनी तजावीज़ भी दी हैं, मजीद तजावीज़ भी अभी मीटिंग में दी है। एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर तो नहीं था इस पे कि मेरा नहीं ख्याल अगर एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर होता तो शायद ये हमारा वज़ीर आला पुख्तनख्वा ऐलान करता कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। आप कह रहे थे कि ये हो जाएगा और हुकूमत ले तो हो जाएगा ना इंशाल्लाह। अब मैं अभी भी कहता हूँ इंशाल्लाह आ जाएगा तो हो जाएगा आराम से, अभी रात में नहीं आने वाला। सुबह इजलास है, इंतज़ार करें, इंशाल्लाह इत्तेफाक आने वाला है और इंशाल्लाह ये जो एक तरफा जुडिशरी